इस टोपोलॉजी को पहले समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम वीलैन को समझ पाएंगे, राइट। सो सोचो यहाँ पे ना मेरे पास एक स्विच है, सो हियर आई हैव अ स्विच, और ये ना मेरा स्विच है। इस स्विच से कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो देखो दीज आर द कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू दिस स्विच। तो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ये इस स्विच से कनेक्टेड है। So all of these devices are connected to the switch. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने कंप्यूटर्स हैं? 5 कंप्यूटर्स हैं। जो पर्पल कलर है ना, हाँ बोलो। कि अभी लेस कंसीडर करते हैं कि पहले पीसी से ए पहला पीसी तो पहला पीसी लास्ट पीसी को पिंग कर रहा है या कोई तो डाटा भेज रहा है, साइमल्टेनियसली वो भी पीसी इससे उसी टाइम फ्रैक्शन ऑफ तब सेम मोमेंट पे डेटा सेंड कर सकता है क्या? यस, फुल डुप्लेक्स है ना नेटवर्क। देखो आप जो वायर यूज़ करते हो, वायर का नाम क्या होता है? कैटेगरी केबल। कैटेगरी केबल के अंदर कितने वायर्स होते हैं? 8 वायर होते हैं, 4 ट्विस्टेड पेयर है ना। एक पेयर डेटा लेके जा रहा है ना, तो दूसरा पेयर डेटा लेके आ रहा है, ठीक है ना। सो हम जो केबल यूज़ करते हैं ना, वो फुल डुप्लेक्स है। लेकिन जो पहले आपने सिखाया था उनमें एक दूसरे लेक्चर में जो पहला का दूसरा था जो बैकबोन केबल से, देखो ये वो बस टोपोलॉजी है ना, वहाँ कोएक्सियल केबल थी ना। कोएक्सियल केबल एक सिलेंड्रिकल केबल है जिसके अंदर एक कॉपर कोर है, और वो कॉपर पे डेटा सेंड और रिसीव एक ही टाइम पे होता है, ठीक है ना। तो डेटा सेंड और रिसीव एट द सेम टाइम होता है वहाँ पे, तो वो अलग टाइप का केबल है। हम जो केबल यूज़ कर रहे हैं कैटेगरी केबल, ये यहाँ पे 2 सिम्प्लेक्स नेटवर्क है अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों सिम्प्लेक्स नेटवर्क मिल के आपको फुल डुप्लेक्स का एक यूज़र फील प्रोवाइड करते हैं। आप सेम टाइम डेटा सेंड और रिसीव दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। सो एनीवे यहाँ पे ये सारे मेरे कंप्यूटर्स हैं, तो इफ़ आई जस्ट नेम देम ना, सो दीज आर माई कंप्यूटर्स। सो ये पहला कंप्यूटर है PC1, ठीक है। ये दूसरा कंप्यूटर है मेरा PC2, यहाँ पे तीसरा कंप्यूटर है PC3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा कंप्यूटर है PC4, एंड फाइनली दिस इज़ माई लास्ट कंप्यूटर PC5। तो यहाँ पे इस तरीके के 5 कंप्यूटर है, और यहाँ ऊपर जो रखा हुआ डिवाइस है ना, ये मेरा स्विच है। तो यहाँ पे मेरा स्विच है, ठीक है। तो अभी इस टोपोलॉजी को देख आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे कितने नेटवर्क है? एक नेटवर्क है, राइट। तो देखो फिजिकली आपके पास है ना नेटवर्क एक होगा, पर लॉजिकली बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं ना। क्या अगर मैंने IP कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर्स का इस तरीके का किया, तो जस्ट सोचो कि आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस टू ऑल दीज कंप्यूटर्स, राइट। So I'm just jumping on to my first computer, configuring IP address 10.1.1.1. My second computer has been configured. अच्छा, इसका सबनेट मास्क भी मैं मेंशन करता हूँ /24, ठीक है। So this is my first computer. Second computer has been configured with 192.168.1.15/24, ठीक है। So this is my second computer. My third computer is also configured with some IP address which is 10.1.1.2/24. My next computer has been configured with, let's say, 192.168.1.2/24, and my last computer has been configured with 192.168.1.7/24. अभी देख के क्या बोल सकते हो, कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? 2 नेटवर्क है। 2 नेटवर्क है। 2 नेटवर्क। 2 नेटवर्क दिखते हैं मेरे को यहाँ पे। देखो लेट्स से हम लोग उनको मार्क करते हैं। 10.1.1.1 ये एक नेटवर्क है, और इसको मैचिंग नेटवर्क ये वाला है, राइट। 10.1.1.1 192.168 का भी है ना सर? है ना? नहीं, लेकिन ये दोनों एक ही नेटवर्क है ना। ये 10.1.1 और ये 10.1.1 सेम नेटवर्क है ना, दोनों एक ही नेटवर्क हो गया ना। अभी दूसरा नेटवर्क ये है 192.168.1, ठीक है, ये एक नेटवर्क है। ये भी एक नेटवर्क है ना 192.168.1, और ये भी सेम नेटवर्क है 192.168.1। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे 2 अलग अलग नेटवर्क्स हैं? एक 192.168.1 का एक नेटवर्क है, और दूसरा नेटवर्क है 10.1.1 का, राइट।
समझ में आया? अभी स्विच को देख के कुछ बोलो कि ये आईपी एड्रेस के पर्सपेक्टिव से क्या स्विच देख सकता है यहाँ पे दो अलग अलग नेटवर्क है? क्यों? कमांड देना वो पड़ेगा। सिर्फ आईपी एड्रेस किधर देखते हैं, वो सिर्फ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस देखता है ना। तो जब हम स्विच की बात करेंगे ना, स्विच लेयर 2 डिवाइस है ना, जब हम स्विच की बात करेंगे, जनरल स्विच जो होता है हमारा वो आईपी देख नहीं सकता है जब तक मैं स्पेशली आपको बोलूँ यार ये लेयर 3 स्विच है, ये लेयर मल्टी लेयर स्विच है, राइट? तो जब मैं सिंपली स्विच बोलूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं लेयर 2 स्विच की बात कर रहा हूँ। स्विच के और भी टाइप्स है, लेयर 3 स्विच होता है, मल्टी लेयर स्विच होता है। जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं करूँ कि ये लेयर 3 स्विच है, तब तक ये रेगुलर नॉर्मल लेयर 2 स्विच है, और नॉर्मल लेयर 2 स्विच मैक एड्रेस को देखता है, आईपी एड्रेसेस को नहीं देखता, राइट? क्लियर? तो इसका मीनिंग ये है कि अगर इस कंप्यूटर ने ब्रॉडकास्ट किया, सो जस्ट सोचो कि ये जो कंप्यूटर है PC1, इट इज सेंडिंग अ ब्रॉडकास्ट टू द स्विच, कंट्रोल C। तो ये लेट्स इमेजिन कि ये कंप्यूटर जो है ना, दिस कंप्यूटर इज सेंडिंग अ ब्रॉडकास्ट इन दिस डायरेक्शन ऑफ द स्विच। क्लियर? तो ये ब्रॉडकास्ट मिल गया आपके स्विच को इस इंटरफेस के ऊपर, ये वाले इंटरफेस पे, इस इंटरफेस के ऊपर ब्रॉडकास्ट मिला, कंट्रोल Z। यहाँ पे इस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट मिला, ये कोई भी इंटरफेस हो सकता है, और ये ब्रॉडकास्ट को स्विच इस इंटरफेस से नीचे भेजेगा PC2 पे, PC3 पे, PC4 पे और PC5 पे, राइट? ऐसा ही होगा ना? तो स्विच ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है एक इंटरफेस पे, और स्विच ब्रॉडकास्ट है कैसे पता करता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पूरे F होते हैं, याद है हमने आपकी आर्क के टाइम पे हमने देखा था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल F है। तो स्विच ने क्या आइडेंटिफाई किया, ये ब्रॉडकास्ट है, और सबको दे दिया उसने। स्विच आईपी नहीं देखता है। तो एक ब्रॉडकास्ट जो होता है PC1 का, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट शुड गो टू ऑल द डिवाइसेस ऑन माई नेटवर्क। समझ में आना? ब्रॉडकास्ट शुड गो टू ऑल द डिवाइसेस ऑफ माई नेटवर्क, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट अभी कहाँ पे जा रहा है? इट इज गोइंग टू अदर नेटवर्क्स एज वेल। प्रॉब्लम समझ में? हियर कम्स, हाँ नहीं समझ में आ रहा? देखो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट कहाँ पे जाना चाहिए? सबको जाना। सबको मतलब क्या? उसी नेटवर्क के सभी नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट इज सेंड टू ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। समझ में? ऑन द सेम नेटवर्क, राइट? तो ब्रॉडकास्ट इज अ पैकेट विच शुड बी गिवन टू ऑल द डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। 10.1.1 ने ब्रॉडकास्ट किया, 192 सेम नेटवर्क का पार्ट है क्या? अभी गया ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क को, क्यों गया? क्योंकि स्विच ने सिर्फ मैक एड्रेस को देख के डिसाइड किया। समझ में है ना? स्विच सिर्फ मैक एड्रेस को देख के डिसाइड करता है कि ये ब्रॉडकास्ट सबको जाना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में है ना? और अगर 192 का कोई कंप्यूटर यहाँ से ब्रॉडकास्ट करता है, तो लेट्स से यहाँ से एक 192 वाला कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? ये ब्रॉडकास्ट यहाँ से भी सेंड होगा, यहाँ से भी सेंड होगा, यहाँ से भी सेंड होगा, और यहाँ से भी सेंड होगा। समझ में? तो 192 ने ब्रॉडकास्ट किया था, वो सिर्फ 192 के नेटवर्क में जाना चाहिए था ना, अभी वो जा रहा है सारे नेटवर्क में। प्रॉब्लम समझ में है ना? नॉर्मल स्विचिंग में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हमारा ऑब्जेक्टिव आज वही है। मस्त आंसर मिला मेरे को। सो VLAN एक्चुअली कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दिस इशू, राइट? तो VLAN एक्चुअली क्या करता है? VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये बड़े से नेटवर्क को जो हम देख रहे हैं ना, अभी तक का फिजिकल एक नेटवर्क है, यहाँ पे लॉजिकल 2 नेटवर्क बना देंगे। क्लियर? सो हम लोग यहाँ पे ना एक ऐसा नेटवर्क बनाने वाले जो लॉजिकली 2 अलग अलग नेटवर्क होंगे, एक नेटवर्क नहीं होगा। क्लियर? सो VLAN एक्चुअली क्या करता है? तो VLAN एक्चुअली ये कर सकता है, पहले मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल बताता हूँ इस चीज़ का, और VLAN एग्जैक्टली क्या करेगा इस चीज़ के साथ मैं आपको वो बता देता हूँ। तो कंट्रोल एंड हियर आई एम गोइंग टू गो फॉर पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो what I have in front of me is Cisco packet tracer. As always, I am going to take one switch, ठीक है, and I am going to take a few computers. So I am just clicking on this option and deploying a few computers over here. तो अभी मैंने काफ़ी सारे computers ले लिए हैं यहाँ पे, right? इन सारे computers को मैं switch से connect कर रहा हूँ। तो I am going to my connections option and selecting this cable and connecting all the computers together. चलो ये सारे डिवाइस कनेक्ट हो गए, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड,
Now finally what I am doing, I am going to first computer, giving it an IP address, desktop IP configuration, and now I am mentioning an IP address to this computer. तो 10.1.1.1 सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट रख दिया 255.0.0.0. तो ये पहले कंप्यूटर को 10 वाला IP दिया, और ये कंप्यूटर को 10 वाला IP दे रहा हूँ मैं. यहाँ पे ये कंप्यूटर है 10.1.1.2. ठीक है, तो ये कंप्यूटर को 10.1.1.2 का IP दिया, राइट. ये कंप्यूटर है, रेगुलर लेवल पे नहीं है ये. तो ये वाला लेवल जो था ना, ये लेवल को IP नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाले लेवल को, ये लेवल को 192 का IP दे रहा हूँ यहाँ पे. तो यर आई एम गोइंग एंड कन्फिगरिंग 192.168.1.1. क्लियर. सो लेट्स से आई एम गोइंग टू माई फर्स्ट कंप्यूटर. तो अभी देखो यहाँ पे सिनारियो क्या है, ये दो कंप्यूटर को 10 वाले IP एड्रेस है ना. ये कंप्यूटर को 192 का IP है PC4 को, और बाकी कंप्यूटर को IP ही नहीं है. समझ में. IP ऐसी चीज़ है, स्विच देख सकता क्या? नहीं देख सकता. ठीक है, और स्विच का मतलब क्या? लेयर 2 स्विच. अगर मैं लेयर 3 स्विच की बात करूँ, लेयर 3 स्विच IP देख सकता क्या? हाँ देख सकता, उसमें है वो एबिलिटी. तो पहले कंप्यूटर पे जाके मैं ना यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग कर रहा हूँ, पिंग 10.1.1.5. मैंने किसी को दिया 10.1.1.5 IP एड्रेस? नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी उस कंप्यूटर को पिंग कर रहा हूँ. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं पिंग कर रहा हूँ 10.1.1.5, मेरा कंप्यूटर देखेगा कि 10.1.1.5 का मैक एड्रेस क्या है, वो आर्प करेगा, हु इज़ 10.1.1.5, गिव मी योर मैक एड्रेस. समझ में है ना. तो वो आर्प मेरे को कैप्चर करना है. तो यहाँ पे सिमुलेशन मोड में जाऊँगा मैं, एंड हियर एडिट फिल्टर्स, आई एम सॉरी बिफोर दैट नन एडिट फिल्टर्स. अभी आर्प और ICMP मेरे को कैप्चर करना है, दो टाइप के पैकेट्स को. और फर्स्ट कंप्यूटर पे जाके आर्प पिंग करूँगा 10.1.1.5 को, एंटर करूँगा. आर्प पैकेट बनता है. आर्प में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या दिख रहा है? ऑल एफ है ना. ऑल एफ मतलब ब्रॉडकास्ट. ये फॉरवर्ड किया मैंने, ये पैकेट स्विच को रिसीव हुआ एक इंटरफेस पे, एक्सक्लूडिंग द इंटरफेस जहाँ पे स्विच ने इसको रिसीव किया. स्विच विल गिव टू एवरीवन एल्स. मतलब स्विच ने उस कंप्यूटर को दिया ये पैकेट जो 10 के नेटवर्क में, उस कंप्यूटर को दिया जो 192 के नेटवर्क में, और उस कंप्यूटर को भी दिया जिनको IP भी नहीं है. समझ में है ना. प्रॉब्लम समझ में है इस चीज़ का. क्लियर. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? नहीं ना. तो अभी हम लोग है ना ये नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि कंप्यूटर्स को हम लॉजिकली सेपरेट करें, हर कंप्यूटर का एक ग्रुप बना दें. तो ये ग्रुप्स को हम VLAN बोलेंगे, राइट. अभी VLAN बनाएंगे कैसा, और VLAN क्या क्या काम कर सकता है आपके लिए, ये हम थोड़ी देर में कंसिडर करेंगे. इतना प्रैक्टिकल आप सब करके देखो, सारे कंप्यूटर्स लो, रैंडमली पैकेट कैप्चर करके देखो, राइट. ठीक है, मैं जब तक इसको पॉज कर रहा हूँ आप इतना करके देख लो पहला. तो देखो अभी हमारे सिनारियो में ना ये सारे कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट किए थे, ब्रॉडकास्ट करके देखा था, और ब्रॉडकास्ट हो गया, राइट. अभी हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव के तरफ आते हैं. तो आज हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज इंटेंशन क्या है हमारा? वी आर गोइंग टू डू VLAN, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट VLAN. तो ज़रा सा Ctrl+Z, ये अनवांटेड एरोज़ को क्लियर कर लेता हूँ मैं. ठीक है. सो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट VLANs. ठीक है, VLAN. अभी VLAN का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे ना तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क. तो वर्चुअल LAN आप ऐसे लिख दो उसको. सो बेसिकली ये लोकल एरिया नेटवर्क हमारे नेटवर्किंग में वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी है जो आप सीख रहे हो. समझ में. हम क्या सीख रहे हैं? हम वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं. VLAN से आप एक्चुअली करने क्या वाले हो, ज़रा सा मैं कंट्रोल से इसको बढ़ा देता हूँ साइज. सो आई विल जस्ट डिलीट दिस थिंग कॉल्ड स्विच रिटन ओवर हियर, एंड नाउ आई विल क्रिएट समथिंग न्यू ओवर हियर. अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो मेरे पास ये टोपोलॉजी के अंदर है ना 5 कंप्यूटर्स है, जिसमें से पहला और तीसरा जो इंटरफेस है ना ये एक टाइप के नेटवर्क में कनेक्टेड है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जूम इन एंड आई विल क्रिएट अ लॉजिकल नेटवर्क ओवर हियर. ठीक है, दिस रेड कलर्ड नेटवर्क जिसका नाम होगा VLAN 10. ठीक है, और एक नेटवर्क बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का नेटवर्क, इसका नाम होगा VLAN 20. क्लियर. तो मैं यहाँ पे ना एक लेबल मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है, छोटे फंट में लिखूँगा यहाँ पे VLAN 10. तो V ब्लैक इंक में
VLAN 10, तो ये VLAN नंबर 10 है मेरा, और ये दूसरा जो है ना ये VLAN नंबर 20 है, VLAN 20। क्लियर? तो एक VLAN 10 बना दिया, एक VLAN 20 बना दिया। अभी मैंने क्या किया, VLAN 10 सोचो एक लॉजिकल स्विच है, एक वर्चुअल स्विच है, तो ये आपका ब्लू कलर का डब्बा जो है ना ये रियल फिजिकल स्विच है, और VLAN 10 क्या है, एक लॉजिकल स्विच है, एक वर्चुअल स्विच है। समझ में आया ना? तो जैसे एक फिजिकल कंप्यूटर में हम वर्चुअल कंप्यूटर बनाते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं वर्चुअलाइजेशन में, तो यहाँ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में सोचो आपने एक फिजिकल स्विच के अंदर दो वर्चुअल स्विच बना दिए, VLAN 10 VLAN 20। ये जो पहला वाला NIC है ना, ये पहला NIC मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इस पहले NIC को इस VLAN में, समझ में? और ये तीसरे NIC को कनेक्ट कर दिया मैंने इस VLAN में। क्लियर? तो VLAN 10 में दोनों NIC को मैंने ऐड कर दिया एज अ मेंबर, और बाकी के 3 NIC जो है ना ये VLAN 20 में ऐड कर दिए। सो बेसिकली अगर अभी ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करेगा, अभी इमेजिन करो अभी ये कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है यहाँ से, कंप्यूटर नंबर 1 इज सेंडिंग अ ब्रॉडकास्ट इन दिस डायरेक्शन, so that broadcast is received by this VLAN number 10, right? And the broadcast will go through VLAN 10 only into VLAN PC3। क्या अभी ब्रॉडकास्ट गया PC4 PC5 PC2 के पास? नहीं। और अगर PC2 ब्रॉडकास्ट करता है तो सोचो अभी PC2 इज द कंप्यूटर ऑफ माई ऑब्जेक्ट ऑफ माई concentration, अभी PC2 sends a broadcast over here, so this broadcast actually goes from PC2 to this interface, ये जो इंटरफेस है, जो कोई भी इंटरफेस है, इंटरफेस नंबर 2, and from there it goes to VLAN 20, and after VLAN 20 this broadcast will be received by PC4 as well as PC number 5। समझ में आया ना? क्लियर हुआ पॉइंट? इजी हुआ अभी समझना। VLAN क्या करने वाला है, VLAN से हम छोटे छोटे वर्चुअल स्विच बना रहे हैं, ठीक है? तो VLAN में कितने वर्चुअल स्विच बन सकते हैं? 4096, बस 4096 VLAN बन सकते हैं, कोई भी स्विच खरीदो, राइट? और आप लॉजिकल स्विच बना रहे हो, और लॉजिकल स्विच बनाने के बाद इन इंटरफेस को VLAN 10 में या तो फिर VLAN 20 में आपको मेंबर देना है। अभी याद रखना, अगर इनमें से एक इंटरफेस, जैसा कि यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ ना इसको, अगर ये एक इंटरफेस VLAN 10 में है तो एट द सेम टाइम ये VLAN 20 में नहीं जा सकता, याद रखना इसको। क्लियर? समझ में आया ना? तो VLAN 10 वाला इंटरफेस कभी VLAN 20 में नहीं जाएगा, अगर VLAN 20 में डाल दिया तो VLAN 10 की मेंबरशिप वो छोड़ देगा, फिर VLAN 20 में जाएगा। सो एक इंटरफेस के पास एट अ टाइम एक ही VLAN की मेंबरशिप होगी। समझ में आया ना? तो मैं अभी ये करके बताता हूँ। मेरे पास टोपोलॉजी ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ पैकेट ट्रेसर की टोपोलॉजी है, राइट? तो आई एम गोइंग बैक टू माई टोपोलॉजी। अभी दिस टाइम आई विल सेंड अ ब्रॉडकास्ट फ्रॉम वन ऑफ दीज कंप्यूटर्स। तो लेट्स से ये वाले कंप्यूटर 172 वाले नेटवर्क के होंगे, तो ये कंप्यूटर है मेरा 172 के नेटवर्क का। सो डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 172.16.1.1 डन। बाकी कंप्यूटर का IP है या नहीं है, वी डोंट केयर। क्लियर? और मैं रियल टाइम में जाऊँगा। रियल टाइम में ये इंटरफेस कौन सा है मेरा? इफ़ आई सी इंटरफेस 2 है, ये ऊपर दिखा है ना, लिखा इंटरफेस 2। ये वाला इंटरफेस कौन सा है? इंटरफेस 3 है। ये कौन है? 2 3 6 और फिर 7। क्लियर? तो 2 3 6 और 7 ये तीनों की, ये सारे कंप्यूटर्स को मेरे को एक VLAN में डालना है। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो ये जितने भी कंप्यूटर है ना, तो ये जितने भी कलर्स कंप्यूटर्स हैं ना, Ctrl+Z, ठीक है, चलता है, ये ऐसे भी दिखा तो चलता है। तो ये जितने भी कंप्यूटर है ना, इन सब को एक VLAN में डालना है मेरे को। क्लियर? समझा? तो 2 3 कितना था? 6 और 7। तो मैं स्विच में जाऊंगा, सब में पहला स्विच में CLI में जाऊंगा, एनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है? अभी होस्ट नेम स्विच 1 कुछ देना है, 2 होस्ट नेम, नहीं तो मत दो। मैंने होस्ट नेम इसके लिए दिया क्योंकि मेरे को ज़्यादा वर्क एरिया मिल जाएगा यहाँ पे। एक बार ये हो गया तो VLAN 10 बना दिया मैंने। तो बस VLAN 10 लिख दो, एंटर करो, VLAN 10 बन गया। ओके? और फिर इसको कोई नाम देना है तो दे सकते हो। तो आई एम कॉन्फ़िगरिंग अ नेम टू माई VLAN 10। और एक काम करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, और नो VLAN 10, तो मैंने नो कर दिया। VLAN 10 डिलीट हो गया मेरा। डू शो VLAN करता हूँ पहला, डू शो VLAN। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए ये VLAN का कॉन्फ़िगरेशन दिखता है। तो इफ़ आई सी हियर
तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट वीलैन कॉन्फ़िगरेशन है। डूसो वीलैन के बाद मेरे पास वीलैन 1 है जो डिफ़ॉल्ट है, और इंटरफेस 1 से लेके इंटरफेस 24 तक का सारे इंटरफेस वीलैन 1 में जो डिफ़ॉल्ट वीलैन है पोर्ट्स। तो ये जितने भी पोर्ट है ये सारे के सारे वीलैन 1 के मेंबर है। वीलैन 10, 20, 30 कुछ नहीं बना हुआ अभी तक का। तो जैसे ही मैं वीलैन 10 क्रिएट करूँ तो वीलैन 10 आप ग्लोबल मोड में डायरेक्टली वीलैन 10 लिख सकते हो। ओके, जैसे ही मैं वीलैन 10 करके डूशो वीलैन करूँ ना, 2 टाइम अप एरो किया, अभी नाम वगैरह कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 10 को ये नाम मिलता है, वीलैन 0010। क्लियर? और वीलैन 10 में कोई भी पोर्ट नहीं है, अभी कोई पोर्ट दिख रहा है वीलैन 10 के अंदर? कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। वीलैन 10 को पहले मैं नाम दे देता हूँ, नेम लेट्स से टेस्टिंग नाम दे दिया। लेट्स सी डूशो वीलैन, अभी नाम चेंज हो गया, टेस्टिंग आ गया। तो नाम का कुछ लेना देना नहीं है, आप अपनी समझ के लिए नाम दे रहे हो ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको ये वीलैन कौन से डिपार्टमेंट का है, आईटी डिपार्टमेंट का है, ये वीलैन क्या है, डेटाबेस की ट्रैफिक कैरी कर रहा है, डेटाबेस वीलैन है, ये वीलैन वेबसाइट की वेब ट्रैफिक कैरी कर रहा है, वेब ट्रैफिक वीलैन है। समझ में आया? ये बैकअप का वीलैन है, राइट? तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग वीलैन बनाओगे आप, तो और आप वो ट्रैफिक के रीज़न को, उसके ऑब्जेक्टिव को समझ पाओगे, इसलिए हम वीलैन बनाते हैं, राइट? और वीलैन को नाम इस तरीके से देते हैं। अभी सोचो मेरे को है ना कुछ इंटरफेस है, इंटरफेस 2, 3, 6 और 7, 4 इंटरफेस को वीलैन 10 में ऐड करना है। तो पहले इंटरफेस 2 में जाऊंगा, एग्जिट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 में गया मैं, और अभी 0/2 में जाके पहला कमांड आपको देना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो ये पहला कमांड दूंगा। इस कमांड का मतलब क्या है ये कल भी दिया था हमने, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बाद के लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एक इम्पॉर्टेंट कमांड होगा। उसके बाद आपको देना है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, ठीक है, समझ में आया ना? तो ये इंटरफेस देखो ऑरेंज कलर हो गया यहाँ पे जैसे ही मैंने वो कमांड रिलीज़ किया। तो ये इंटरफेस कौन से वीलैन में गया? वीलैन 10 में। अभी मेरे पास और भी इंटरफेस है ना, 3 है, 6 है, 7 है, ये तीनों इंटरफेस को मेरे को वीलैन 10 में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ आई वांट टू ऐड ऑल दोज इंटरफेस अगेन इनटू वीलैन 10, एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। अभी इंटरफेस 2 को कैसे ऐड किया वैसा इंटरफेस 3 को ऐड करना होगा, फिर इंटरफेस 4 को, 6 को, और फिर 7 को, राइट? क्यों ना मैं एक साथ ही सारे इंटरफेस को सिलेक्ट करूँ? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 क्वामा फास्ट इथरनेट 0/6-7, सिक्वेंशियल है 6, 7, 8, तो 6-7 ऐसे कर सकते हो। तो 6 से लेके 9 तक का मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐसे दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इन रियलिटी 6 और 7 ही ऐड करना था, 6 से 9 तक का ऐड कर दिया। और फिर फास्ट इथरनेट 17 से लेके 21 तक ऐड कर दिया, राइट? तो मैंने टोटल कितने इंटरफेस सिलेक्ट किए यहाँ पे? इंटरफेस नंबर 3, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, टोटल 10 इंटरफेस सिलेक्ट किया। एंटर, एक मिनट काम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/17-21 ऐसा होना चाहिए, 0/17 ना। एंटर, अभी आ गया मैं इंटरफेस में, तो ये करेक्ट कमांड था। ये कमांड का लिस्ट भी मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर में, राइट? तो इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया सारे इंटरफेसेस को। और यहाँ पे पहला कमांड था मेरा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और दूसरा कमांड है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। अप एरो हिट किया मैंने यहाँ पे, हो गया, सारे इंटरफेस हो गए क्या ऑरेंज कलर के। सो लेट्स से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, थोड़ी देर में ये ग्रीन हो जाते हैं। वो ऑरेंज क्यों होते हैं, ग्रीन क्यों होते हैं, ये भी हम वीलैन के बाद वाले टॉपिक में समझने वाले हैं। और अभी फाइनली इस कंप्यूटर से अगर मैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सेंड करूँ, फर्स्ट कंप्यूटर से अगर मैं जाके 172.16.1.5 को पिंग करूँ, पिंग करना है, पिंग, ठीक है। इफ़ आई डू अ पिंग टू दिस कंप्यूटर, तो ये ब्रॉडकास्ट बन गया। लेट्स फॉरवर्ड दिस टू माई स्विच, और स्विच इन्हें उन्हीं कंप्यूटर को देगा जो इस वीलैन में बिलोंग करता है ना। डिड द स्विच गिव टू एवरीवन? ऐसे आप है ना अनवांटेड ब्रॉडकास्ट अनवांटेड कंप्यूटर्स पे भेज के उन कंप्यूटर्स की बैंडविड्थ और उन कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग वेस्ट करने से बचा सकते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में है ना। तो वीलैन बहुत इजी है यूज़ करना, बहुत इजी है क्रिएट करना, कुछ भी नहीं है। और वीलैन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में है ना। तो सिंपल है, आप एक स्विच के अंदर और मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस बना रहे हो।
इन स्विचेस को VLAN 10 VLAN 20 इस नंबर से, मतलब VLAN 10 11 12 13 जो भी आप नंबर देना चाहते हो इन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सर मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पिंग करना है। मतलब एक VLAN से दूसरे VLAN पे, तो वो कल करने वाली इंटर VLAN राउटिंग बोलेंगे हम उसको, ठीक है ओके। तो इसका फास्ट इथरनेट चैनल कल भी नहीं करूँगा मैं, अगले सेशन में करूँगा, कल के बाद वाले सेशन में। हाँ फास्ट इथरनेट का जो नंबर है वो हाँ। ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, आपका जो नेटवर्क जो आर्किटेक्ट होगा ना वो डिज़ाइन देंगे आपको, वो डिज़ाइन आपके सामने पेपर के ऊपर या PDF के अंदर, ध्यान में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, उसी को फॉलो करने का, राइट? ठीक है ना, ये समझ में आया ना? अच्छा, अभी मैं पूरे ना ये कमांड्स आपको एक साइड में लिख के दे रहा हूँ। सो आई विल कॉपी फ्रॉम हियर। स्विच मोड क्या है सर? स्विच पोर्ट मोड। मोड एक्सेस, ये कल मैं एक्सप्लेन करूँगा ना क्या ये, ठीक है? सो आई विल जस्ट गो बैक इनटू माय पेंट here, if I just bring it down, सर ज़्यादातर कब यूज़ आता है सर ये? इसमें यूज़ होता है। एक मिनट। हाँ, और VLAN क्रिएट करने का कमांड है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पहले VLAN क्रिएट करना है ना, उसके बाद ही इंटरफेस। पहले VLAN क्रिएट करना है ना, VLAN हाँ। name या फिर उसके बाद ही देना है, वो VLAN बनाने की भी कमांड में लिख रहा हूँ। सर हम्म तो जो 4 सिस्टम थे ना सर, हम्म तो मतलब पहले आपने IP एड्रेस नहीं दिया था, हाँ, अभी भी आपने IP एड्रेस उनको नहीं दिया था, बाकी को IP नहीं दिया ना, एक को IP दिया 172 एक पैसे दिए। वहाँ से पिंग करने का। बस जिसको IP दिया वही पिंग कर सकता है ना, उसको क्या पता दूसरे को IP है या नहीं। और स्विच तो वैसे भी IP देखने नहीं वाला ना, आप दो या ना दो, हमें ब्रॉडकास्ट को ट्रैक करना था ऑब्जेक्टिव। हाँ, मुझे सिर्फ ब्रॉडकास्ट को ट्रेस करना था, कहाँ पे जा रहा है ब्रॉडकास्ट, राइट?